Hello everyone, I welcome you all to my channel Alina Botany Classes, and this is Alina Khan, and today we are dealing with another topic of botany, that is nutrition in fungi. In our last video we are dealing with the characteristics of fungi, and in this video I am dealing with nutrition in fungi and the classification of fungi. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई होती हैं वो एक क्लोरोफिलस होती हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज chlorophyll is absent. So how they are getting their food? So they are getting their food uh, by injecting on another plants and animals. So they are heterotrophic. They are heterotrophic organisms and holozoic in nature. Okay, so fungi are found in dark, dim light, moist environment at appropriate temperature and in the presence of live and dead organic matter. तो जो फंजाई होती हैं वो डार्क, डिम लाइट, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में और लाइव या डेड ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में रहती हैं. तो इनके पास एबिलिटी नहीं होती है खुद का खाना बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था. तो ये कैसी होती है? हेट्रोट्रॉपिक फंजाई होती हैं और ये होलोजॉइक होती हैं नेचर में. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो फंजाई होती हैं वो क्या करती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके क्या करती हैं? अपनी एनर्जी लेती हैं, अपनी ऊर्जा लेती हैं. तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? केमो ऑर्गेनोट्रॉप्स बोलते हैं. देयर न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्बिट एक्स्ट्रा सेलुलर. तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्बिट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि जो एंजाइम होती हैं वो ब्रेक डाउन करती हैं इनसॉल्युबल फूड को सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि एब्जॉर्ब्ड हो सकता है. सो दैट इज देयर न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्बिट एक्स्ट्रा सेलुलर. Okay, now we are dealing with the classification of fungi based on their mode of nutrition. तो जो क्लासीफाई किया है हमने फंजाई को न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो तीन भागों में डिवाइड किया, दैट इज पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड लास्ट वन इज आर सिम्बायोटिक. सो एक एक करके हम तीनों को डील करेंगे. सबसे पहले पैरासिटिक के बारे में डील करते हैं. तो फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम other or living organism. It is ectoparasite if it develops on the external surface of host. तो जो फंजाई होती है वो अपना खाना लेती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ओके, सो वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकती है, एंडोपैरासाइट भी हो सकती है. एक्टोपैरासाइट मीन्स जब वो एक्सटर्नल सरफेस पे, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे क्या करेगी? डेवलप करेगी, तो वो एक्टोपैरासाइट होगी. और अगर वो क्या करेगी? अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी तो एंडोपैरासाइट होगी. ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय हो पैरासाइट एंड फीड विद इन. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो पैरासाइट के जरिए अफेक्ट होता है और वहीं से वो क्या करता है? फीड करता है, उसके अंदर ही वो क्या करता है? फीड करता है. तो इसको हमने दो भागों में बांटा है, दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड अनदर वन इज आर फैक्यूल्टेटिव सैप्रोफाइट. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट क्यों नहीं बोला, ये सैप्रोफाइट क्यों बोला है? तो देखो, सैप्रोफाइट हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें ये फंजाई जो होती है वो पैरासिटिक की तरह तो एग्जिस्ट करती है, पर जो अपना खाना लेती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती है. दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड इन फैक्यूल्टेटिव सैप्रोफाइट. ओके, तो हम बात करते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट की. द फंजाई ग्रो ऑन लिविंग होस्ट टिश्यू. तो जो फंजाई होगी वो क्या करेगी? लिविंग होस्ट टिश्यू पे क्या करेगी? ग्रो करेगी. एग्जाम्पल हो जाएगा इरिसिफी. नेक्स्ट, फैक्यूल्टेटिव पार्शियल सैप्रोफाइट. दीज फंजाई एग्जिट्स एट पैरासाइट. तो ये फंजाई जो होंगी वो पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगी, बट अपना खाना कैसे लेंगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगी. देन इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट के एब्सेंस में क्या करेंगी? अपना खाना लेंगी. ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा टेफ्रिना डिफॉर्मन्स एंड सम स्मट लाइक ऑस्टिलेगो, टोलिपो स्पोरियम, स्फेला ट्रिलोथिका एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा फैक्यूल्टेटिव सैप्रोफाइट्स का. इसके बाद हम बात करते हैं सैप्रोफाइट्स के बारे में कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं. तो सैप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं? अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? दीज फंजाई रिसीव देयर फूड फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो फंजाई होती हैं वो अपना खाना डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक मैटर से लेती हैं. फंगल हाइफी विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंड इन्वर्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन द रिजिड सेल वॉल ऑफ द होस्ट सेल. तो देखो, अब भाई अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि ऐसी कुछ जाएंगी,
इनके अंदर इतनी ताकत होगी कि ऐसे ही घुस जाएंगी। तो क्या होता है कि इनके पास एंजाइम होती है, जो अटैक करने वाला ऑर्गेनिज्म है, जो फंजाई है, उसके पास जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होती है, जो कि क्या करती है, जो होस्ट सेल है उसकी जो सेल वॉल होगी उसको तोड़ देगी, डिग्रेड कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और उसके अंदर घुस जाएगी और उससे क्या लेगी, अपना खाना ऑब्टेन करेगी। आगे बात समझ पे। तो सेप्रोफाइट जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, फैक्यूल्टेटिव सेप्रोफाइट। सबसे पहले ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स की बात करती हैं। दीज फंजाई ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये फंजाई ऐसी होती हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगी, पर ये प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या नहीं कर पाएंगी, इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर म्यूसीडो। ओके, देन फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट, दीज फंजाई आर नॉर्मली सेप्रोफाइट। तो ये फंजाई जो होती हैं वो नॉर्मली सेप्रोफाइट होती हैं, बट कैन आल्सो इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर सकती हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा बॉट्रिटिस सिनेरिया एंड पेस्टालोटिया एंड एल्बुबो कैंडिडा। ओके, तो सेप्रोफाइट हो गया, पैरासाइट हो गया, लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक फंजाई। तो देखो सिम्बायोटिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, देयर विल बी टू ऑर्गेनिजम्स जो कि एक साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। भाई वो उसको कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगा और दूसरा जो होगा वो उसको कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगा, सो दे आर म्यूचुअली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, दोनों मतलब से रहेंगे। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं हमारे जो कि हमारे साथ मतलब से रहते हैं। ठीक है, जब तक उनका मतलब होगा तो हमारे साथ रहेंगे, तो वो हो जाएगा सिम्बायोन्ट्स। तो कुछ ही दोस्त होते हैं ऐसे जो मतलब से रहते हैं, कुछ लोग बिना मतलब के भी रहते हैं कुछ दोस्त। तो देखो, हाँ पढ़ते हैं इसको। दीज आर द टू और मोर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिट्स इन क्लोज एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि एक साथ रहेंगे क्लोज एसोसिएशन में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा लाइकेन हो गया और माइकोराइजा हो गया। तो देखो लाइकेन जो होगा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का और एल्गी का। ठीक है, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और माइकोराइजा जो होता है वो डिराइव किया गया है ग्रीक टर्म माइकेस से, जिसका मतलब मशरूम होता है, और राइजा का मतलब होता है रूट। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंजाई और हायर रूट्स प्लांट्स के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसमें क्या होता है कि लाइकेन में कि जो फंजाई होती है वो क्या करती है कि मिनरल्स और वाटर को प्रोवाइड करेगी एल्गी को, और जबकि जो एल्गी होगी वो फोटोसिंथेसिस के जरिए, क्योंकि एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना प्रोवाइड करेगी फंजाई को। ठीक है, उसके बाद माइकोराइजा की बात करें तो इसमें राइजा दैट मीन्स रूट और फंजाई के बीच में एसोसिएशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, और जो हायर प्लांट होता है ना वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। कैसे, फोटोसिंथेसिस करके हायर प्लांट होगा फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जो कि दोनों ही के ही द्वारा, रूट्स और फंजाई के द्वारा, दोनों के ही द्वारा क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। नाउ इट्स द टाइम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ओके, को एंसवर्ट्स जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई का वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन दिया था 1966 में। इन्होंने फंजाई को किंगडम माइकोटा में डिवाइड किया। ठीक है, माइकोटा को दो डिवीज़न में तोड़ा, एक तो मिक्सोमाइकोटा में और एक यूमाइकोटा में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्लासिफिकेशन एमएससी में, बीएससी में, दोनों में ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, आएगा ये पेपर में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि इसको फंजाई को इन्होंने माइकोटा किंगडम में तोड़ दिया, इसको दो डिविजन्स में तोड़ा, मिक्सोमाइकोटा में और यूमाइकोटा में। तो मिक्सोमाइकोटा को क्या किया इन्होंने, 4 डिविजन्स में तोड़ा, 4 सब डिविजन्स में तोड़ा, दैट इज एकेरियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, प्लाज्मोफोरोडियोमाइसिटीज। और जो यूमाइकोटा था उसको 5 सब डिवीजन में तोड़ा था, मेस्टिकोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, ड्यूटेरियोमाइकोटीना। सबसे पहले मिक्सोमाइकोटा की बात करते हैं हम।
तो देखो जो मिक्सोमाइकोटा होगा, इस मेंबर के डिविजन्स को हम मेनली स्लाइम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोड बोलते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मोडियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने 4 क्लासेस में तोड़ा। सबसे पहले एकेरोसियोमाइसिटीज की बात करती हैं। तो ये सेलुलर स्लाइम मोड होते हैं, फ्री लिविंग अमीबा होते हैं जो एक साथ एग्रीगेट करके सूडोप्लाज्मोडियम बनाएंगे रिप्रोडक्शन से पहले। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। ये हमारे नेट स्लाइम मोड होते हैं, एसिमुलेट फेज होता है इसमें। प्लाज्मोडियम जो फॉर्मिंग नेटवर्क होगा वो मेनली पैरासाइट होगा या मैरीन होगा। ठीक है, इसके बाद है मिक्सोमाइसिटीज। ये ट्रू प्लाज्मोडियम होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, सेप्रोविक होता है और फ्री लिविंग होता है। इसके बाद है प्लाज्मोफोरोडियोमाइसिटीज। ये कैसा होता है? एंडो पैरासाइट होता है। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर होगा, उसके बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो दे एक्ट एज पैरासाइट विद इन सेल ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर ये क्या करते हैं? रहती है। तो मिक्सोमाइकोटा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यूमाइकोटा की। ठीक है, तो अगर हम यूमाइकोटा की बात करें तो परफेक्ट स्टेज ऑफ स्पोर्स के बेसिस पे हमने यूमाइकोटा को 5 सब डिवीजन में बांटा था। दैट इज मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एक्सकोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, ड्यूटेरियोमाइकोटीना। मैस्टिगोमाइकोटीना में स्पोर्स मिलेंगे, एक तो कोनिडिया मिलेगा स्पोर और जूस्पोर बनेगा। जाइगोमाइकोटीना में जाइगोस्पोर मिलेगा। एस्कोमाइकोटीना में एस्कोस्पोर मिलेगा। बेसिडियोमाइकोटीना में बेसिडियोस्पोर बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटूरियोमाइकोटीना, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। इसलिए जो डिटूरियोमाइकोटीना के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये बताओ इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे डिटूरियोमाइकोटीना वाले जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो सबसे पहले मैस्टिगोमाइकोटीना की बात करते हैं। इनको 3 क्लासेस में तोड़ा, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। इसके बाद जाइगोमाइकोटीना, इसको 2 क्लासेस में तोड़ा था, जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज। इसको 3 ऑर्डर में तोड़ा, इसको फर्दर 4 ऑर्डर में तोड़ा। इसके बाद है एस्कोमाइकोटीना, इसके 6 ऑर्डर में तोड़ा, लोक्यूलोमाइसिटीज, हेमिएस्कोमाइसिटीज, लैक्टोमाइसिटीज, लेबोल्बिनोमाइसिटीज, पायरिनोमाइसिटीज एंड डिस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइकोटीना को 3 क्लासेस में तोड़ा, टिलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज, गैस्ट्रोमाइसिटीज। डिटूरियोमाइकोटीना को 3 क्लासेस में तोड़ा, ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड सीलोमाइसिटीज। सबसे पहले मैस्टिगोमाइकोटीना की डिटेल स्टडी कर लेती है। तो देखो जो डिवीज़न है यूमाइकोटा का, इसमें हमने एब्सेंस और प्रेजेंस, जूस्पोर के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे सेक्सुअल साइकिल में जूस्पोर्स होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे हमने क्या किया है? डिवीज़न किया है। सबसे पहले मैस्टिगोमाइकोटीना है जिसमें सिनोसिटिक हाइफी होगा, इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा। देखो इसमें क्या होगा? मैस्टिगोमाइकोटीना का जो हमने क्लासेस में तोड़ा है, हमने उसको मोटाइल सेल्स के बेसिस पे तोड़ा है। मतलब जो फ्लैजिला होगी वो प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, किस तरीके की प्रेजेंट होगी, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है? इनको डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। ठीक है, तो देखो फंजाई है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर एंड गैमेट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट स्टेज ऑफ स्पोर, टिपिकली oospore। सबसे पहला है काइट्रिडियोमाइसिटीज क्लास 1। इन दिस क्लास जूस्पोर विद अ सिंगल पोस्टीरियर विप्लस टाइप फ्लैजिला एंड हैविंग न्यूक्लियर कैप। तो इनके पास ये सिंगल पोस्टीरियर होंगे और इनके पास विप्लस टाइप फ्लैजिला प्रेजेंट होगी और एक न्यूक्लियर कैप भी प्रेजेंट होगा। हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, इस क्लास में जूस्पोर जो होंगे वो सिंगल होंगे, एंटीरियर होंगे, टिंसल टाइप फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। ऊमाइसिटीज, ये जो इसमें जो जूस्पोर होंगे वो बाई फ्लैजिलेट होंगे, मतलब इनके पास 2 फ्लैजिला पाई जाएगी। फ्लैजिला जो होगी जूस्पोर की वो लेटरली अराइज करेगी। ठीक है, फ्लैजिला जो होगी दोनों ही कैसी होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, और फ्लैजिला फिर से 2 तरीके की होगी, बिप्लस एंड टिंसल। तो ये हो गया मैस्टिगोमाइकोटीना की सब डिवीज़न और उसकी क्लासेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोमाइकोटीना की। तो इन दिस सब डिवीज़न माइसीलियम सिनोसिटिक, तो इसमें माइसीलियम सिनोसिटिक होगा, एसेप्टेड माइसीलियम पाया जाएगा। ठीक है, सिनोसिटिक और एसेप्टेड एक ही बात होती है। इसमें एप्लेनोस्पोर और जाइगोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। सेल वॉल जो होती है इसमें वो काइटिन की बनी होती है। ये फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाइड है, जाइगोमाइसिटीज
एंड ट्राइकोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इन दिस क्लास द माइसीलियम इज एसेप्टेड। इस क्लास में जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेड होगा, सेप्रोफाइटिक होगा, पैरासिटिक होगा। सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेगा, पैरासिटिक लिविंग होस्ट पे रह के क्या करेगा, अपना खाना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के जरिए होता है, कोनिडिया के जरिए होता है, और जो मोटाइल सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद है ट्राइकोमाइसिटी। ये जो मेंबर्स होंगे इस क्लास के वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट होंगे। फंजाई जो होंगी वो एलिमेंट्री कैनाल, आर्थ्रोपोड की एलिमेंट्री कैनाल पे रहेंगी। इसके बाद है एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना जो होता है, जो मेंबर होते हैं एस्कोमाइकोटीना के वो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट माइसीलियम होता है उनके पास। इनके पास भी एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो चल नहीं पाते और वो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म नहीं होते। जो परफेक्ट स्टेज है स्पोर की वो कौन सी है, एस्कोस्पोर, जो कि कहाँ बनेगी, एस्कस के अंदर बनेगी। तो एस्कोकार्प है या नहीं है प्रेजेंट उसके बेसिस पे, एक्सोकार्प के टाइप के बेसिस पे और नेचर ऑफ एस्कस के बेसिस पे हमने इनको 6 क्लासेस में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमीएस्कोमाइसिटीज की। इट इज़ यीस्ट लाइक और माइसीलियल थैलस। इसमें यीस्ट लाइक और माइसीलियल थैलस होगा। इस क्लास में एक्सोकार्प और एक्सोजिनस हाइफी एब्सेंट होगी और एसआई कैसी होगी, नेक्ड होगी। इसके बाद है लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। इस क्लास में थैलस जो होगा वो माइसीलियल होगा। बाई न्यूक्लियर एक्सोकार्प लोक्यूल्स के अंदर मिलेंगी जो कि फंगल हाइफी के एग्रीगेशन से बनेंगी। इसके बाद है लैक्टोमाइसिटीज। इसमें जो थैलस होगा वो माइसीलियल होगा, एक्सोकार्प होगा, एक्सोजिनस हाइफी परजेंट होंगी और एसआई कैसी होगी, यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लिएट होगी वो। और वो एक क्लोज स्ट्रक्चर क्रिस्टोथीसियम में मिलेगी। क्रिस्टोथीसियम एक तरीके की फ्रूटिंग बॉडी होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रूटिंग बॉडी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फाउंड इन फंजाई के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना समझ लो अभी कि जो लैक्टोमाइसिटीज है उसमें जो एसआई फॉर्म होती है वो क्लोज स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है जो कि क्रिस्टोथीसियम होता है। एस्कोस्पोर एसेप्टेड होते हैं। इसके बाद है लेबोल्बिनोमाइसिटीज। द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट और इंसेक्ट। जो मेंबर होंगे इस क्लास के वो एक्टोपैरासाइट होंगे इंसेक्ट पे। द थैलस कंसिस्ट ऑफ, थैलस के पार्ट फूड सेल होगा, एक्सोकार्प होगा, एक्सोजिनस हाइफी परजेंट होगी और एसआई कैसा होगा, बाई न्यूक्लिएट। इसके बाद है पायरिनोमाइसिटीज। द थैलस इज माइसीलियल। थैलस इसमें माइसीलियल होगा। एक्सोकार्प एक्सोजिनस हाइफी परजेंट होगी। एसआई यूनिन्यूक्लिएट होगी, सिलेंड्रिकल होगी, परसिस्टेंट होगी। और जो एक्सोकार्प होगा वो कैसा होगा, पेरीथीशियम टाइप का होगा। एक्सोकार्प का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी, पेरीथीशियम टाइप की होगी। इसके बाद है डिस्कोमाइसिटीज। थैलस माइसीलियल, एक्सोकार्प एंड एक्सोजिनस हाइफी इज परजेंट। तो थैलस माइसीलियल होगा, एक्सोकार्प और एक्सोजिनस हाइफी परजेंट होगी। एसआई रेगुलरली अरेंज होगी कप शेप्ड एक्सोकार्प में जिसको एपोथीशियम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिडियोमाइकोटीना की और ड्यूटेरियोमाइकोटीना की। सबसे पहले बात करते हैं बेसिडियोमाइकोटीना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो सेप्टा होता है वो डोलीपोर होता है और माइसीलियम इसका सेप्टेट होता है। क्लैम्प कनेक्शन इसमें ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दिस सब डिवीजन द माइसीलियम इज सेप्टेड, द सेप्टा इज डोलीपोर टाइप, क्लैम्प कनेक्शन इज परजेंट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जो सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर होगा वो बेसिडियो स्पोर होगा जो कि बेसिडिया के अंदर एक्सोजिनसली बनेगा, परजेंट होगा। ये 3 में डिवाइडेड है, टिलियोमाइसिटीज, हाइमिनोमाइसिटीज, गैस्ट्रोमाइसिटीज। सबसे पहले टिलियोमाइसिटीज की बात करते हैं। इसमें जो बेसिडियो कार्प होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसकी वो एब्सेंट होगी। तो इनके पास टिलियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर सोराई में ग्रुप्ड होंगे जो कि होस्ट टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड होंगे। ये पैरासाइट होंगे वस्कुलर प्लांट पे। इसके बाद है हाइमिनोमाइसिटीज। इसमें जो बेसिडियोकार्प होगा वो परजेंट होगा। बेसिडियोकार्प जिम्नोकार्पस टाइप का होगा और जो बेसिडिया होगी वो ऑर्गेनाइज लेयर में अरेंज होगी जिसको हाइमीनियम बोलेंगे। और जो मेंबर होंगे इस क्लास के वो मेनली सेप्रोफाइट होंगे और रेयरली कुछ ही पैरासाइट होंगे। लास्ट गैस्ट्रोमाइसिटीज। इसमें बेसिडियोकार्प परजेंट होगा। बेसिडियोकार्प जो होगा वो एंडोकार्पस टाइप का होगा और जो बेसिडिया होगी वो एक ऑर्गेनाइज लेयर हाइमीनियम में अरेंज्ड होगी और बेसिडिया कैसा होगा, एसेप्टेड होगा। लास्ट इज आर ड्यूटेरियोमाइकोटीना जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ दिस सब डिवीजन हैविंग सेप्टेड माइसीलियम। इस मेंबर के सब डिवीजन में सेप्टेड माइसीलियम होता है। मोर्टाइल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। परफेक्ट स्टेज ऑफ स्पोर भी एब्सेंट होती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू माइसीलियम, पिक्निडिया एंड एसरवुलाई। इसके बेसिस पे हमने इनको 3 क्लासेस में तोड़ दिया। सबसे पहला है ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज, सीलोमाइसिटीज। सबसे पहले ब्लास्टोमाइसिटीज, इसमें माइसीलियम एब्सेंट होता है और वेल डेवलप नहीं होता। बडिंग सेल शीडोमाइलिन की होगी भी या नहीं भी होगी। इसके बाद है हाइफोमाइसिटीज, माइसीलियम वेल डेवलप होगा, स्टेराइल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे स्पेशल ब्रांच पे जिसको कोनिडियोफोर बोलेंगे। इसके बाद है सीलोमाइसिटीज, इसमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको पिक्निडियम और एसरबुलाई बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एंड द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई. So if you have any doubt in these 2 topics, then let me know in the comment box. In the next class, we are dealing with the reproduction of fungi. So stay connected. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you.